श्राद्ध उनका होगा। अभी ये तो बिगुल बज चुका है। 17 तारीख को चुनाव में मतदान होगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। उस दिन उनका श्राद्ध हम मनाएंगे। चुनाव आता है तो रामधारी पंडित बन जाते हैं, माला पहनते, तिलक लगाते, मंदिर जाते, मस्जिद जाते हैं। बाकी समय में इन्हें कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस का श्राद्ध मनेगा, पूरे मध्य प्रदेश की जनता मनाएगी और पिछली बार से अधिक सीट लेकर के फिर से शिवराज की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब जब नेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है तो उस पर भी बातचीत करना जरूरी बन जाता है कि जनता क्या सोचती है उस बारे में। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से एक ट्वीट किया गया शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि भाजपा ने ऐसे वक्त में शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया कि उनका श्राद्ध हो गया। श्राद्ध चल रहे हैं तो अब शिवराज सिंह चौहान का भी श्राद्ध हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कि कांग्रेस की जो भाषा है उस पर क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? कौशल बिशेन। कौशल जी, क्या लग रहा है, चुनाव का समय चल रहा है लेकिन नेताओं के बयानबाजी, ट्वीट, ये सब शुरू हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का श्राद्ध हो चुका है क्योंकि ऐसे समय में टिकट दे दिया। शिवराज सिंह सरकार का कहाँ श्राद्ध होगा? ये तो कांग्रेस का श्राद्ध होगा। 17 तारीख को जो मतदान होगा, 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे ना, तब समझ में आएगा कांग्रेस को। उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं है, तो बेतुके बयान देते रहती है कांग्रेस। तो बेतुके बयान दे रही है। हाँ, बेतुके बयान दे रही है। क्या शासन ने इतना विकास किया है शिवराज सरकार में, लोगों के गरीब के घर में मकान मिला, पीएम आवास मिला, लाडली बहना से लाभ मिला है उनको, 3 साल से फ्री में अनाज मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना उनके घर में पहुंची है, संबल कार्ड से योजना से फ़ायदा मिल रहा है गरीब को, उनके घरों में आज उजाला है, रहने को छत मिल रही है, खाने को रोटी मिल रहा है, शौचालय मिला है उनको। इतनी सारी योजना उनके घर बैठे पहुंची हैं, आज तक के किसी सरकार ने नहीं दिया जो आज हमारे गरीब मजदूर किसानों को लाभ मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार मामा का श्राद्ध हो गया, ऐसे भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या जनता इस भाषा को स्वीकार कर रही है क्या? नहीं, क्या है, कांग्रेस के पास मुद्दा है ही नहीं है बोलने के लिए। उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पर बोल ही नहीं सकती। वो सिर्फ ऐसे बेतुके बयान करते रहेगी, मुद्दा उसके पास कुछ नहीं है बोलने का। और मध्य प्रदेश में जो सरकार है, फिर से शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और पुनः पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले, जो श्राद्ध की जो बात कर रहे हैं, तो क्या जनता सोचती है इस बारे में? ये जो है 12 महीने के पखवाड़े आते हैं, बहुत से पखवाड़े आते हैं और हर पखवाड़े में ऐसी कुछ बदतर कीड़े बिलबिलाते हैं जो मौसमी निकल के आते हैं। अभी चुनाव का टाइम आया है, चुनाव के टाइम में मौसमी बदतर कीड़े की तरह निकल के उछल कूद करके कीचड़ उछाल रहे हैं। इनसे करते धरते कुछ बनता नहीं है। पिछले 1.5 साल की सरकार रही कमलनाथ की, किसानों को कर्जा माफ के लिए बोला गया, आज भी पूरे किसान कर्ज में दबे पड़े हैं। मैं कुछ 50-60 एकड़ का कृषक हूँ। आज हमको सिंचाई के लिए यहाँ विधानसभा परसवाड़ा में जो आज़ादी से 1947 से आज तक के जो डैम का निर्माण नहीं हुआ, जो 275 करोड़ का सिंचाई परियोजना बगली पाठ में लाकर के स्थापित की गई, और इसके बाद 147 करोड़ की परियोजना लामटा में जो चालू हो चुकी है, जो हमारे किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे मामा जो भांजियों के ये है, कांग्रेस पार्टी तो मामा का श्राद्ध कर रही है, वो ऐसे ट्वीट श्राद्ध उनका होगा। अभी ये तो बिगुल बज चुका है। 17 तारीख को चुनाव में मतदान होगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। उस दिन उनका श्राद्ध हम मनाएंगे। कांग्रेस का श्राद्ध मनेगा, पूरे मध्य प्रदेश की जनता मनाएगी और पिछली बार से अधिक सीट लेकर के फिर से शिवराज की सरकार बनेगी। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी बयानबाजी, कभी सनातन पे टिप्पणियां आ रही है श्राद्ध को लेकर। ये इनको सिर्फ वही दिखता है सनातन। जब बाकी टाइम पर दूसरे तरफ जाते, चुनाव आता है तो रामधारी पंडित बन जाते हैं, माला पहनते, तिलक लगाते, मंदिर जाते, मस्जिद जाते हैं। बाकी समय में इन्हें कुछ नहीं दिखता। सन 1947 के बाद से वहाँ पर राम मंदिर आज तक बना नहीं, जो अभी जनवरी में उद्घाटन होने वाला है। 70 साल से रामलला भी अयोध्या में खाली पड़े रहे ना, तंबू के नीचे, तब तक के नहीं दिखा। 70 साल तक कहाँ थे ये? और इसके बाद आज विकास हो रहा है। आज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, तो पूरी योजनाएं चल रही। देश की जनता इन मुद्दों पर भी ध्यान रखती है कि किस प्रदेश की युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग पूरा ध्यान रख रही है। आज बेरोजगारी में भी नौकरियां मिल रही हैं, विकास बढ़ रहे हैं, विकास के नए नए आयाम खुल रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आज इसी परसवाड़ा में एमएससी की उपलब्धता हो गई है। यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो चुका है।
है ना, हर हो रहा है। चहुमुखी विकास हो रहा है। सड़कें बढ़िया बन गई है, पुल पुलिया कंप्लीट बढ़िया बन गए हैं, और यह विकास नहीं तो और क्या विकास देखना ऐसा आपको क्या लग रहा है, जैसे ही चुनाव आ चुका है तो नेताओं की बयानबाजी, ट्वीट, ये सब चीज हो रहा है, तो क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मामा का श्राद्ध हो गया क्योंकि टिकट ऐसे समय दिया? मैं बोल रहा हूँ मामा का श्राद्ध नहीं होने वाला है। आज की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक रीति, नीति और सिद्धांत की पार्टी है। मैं बहुत तेज आवाज़ में नहीं बोलना चाहता। आज के जो मतदाता हैं जागरूक हो चुके हैं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दशकों के बाद में जो कार्य करके दिखाया है, तो योजनाओं की गिनती यहाँ कराते रहूँगा तो शाम हो जाएगी। हमारे गांव से लेकर के शहर तक, कस्बों से लेकर शहर तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं कि जो कथनी और करनी में प्रदर्शित हो रहा है कि आज हमारे इस परसवाड़ा में देखो, हमारे परसवाड़ा में अन्न विभाग नहीं था, आज हमारे यहाँ पर क्या कर दिए, एक हमारे एसडीएम कार्यालय खुलवा दिए। लामता के देखिए एमएससी कॉलेज, यहाँ का एमएससी कॉलेज, तो क्या उपलब्धियाँ नहीं है? उसके बाद में हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, हमको बोलते नहीं आता माइक में। कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से आवागमन के साधन इतने सुलभ नहीं थे। आज वो आवागमन के साधन धड़ाधड़ काम चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके बाद, इसके पहले इतने दिन तक के हमारी बहन बेटियां, बच्चियां ये स्कूल में आती थी, ऐसे ऐसे गड्ढों से आती थी, तो किसी की आंख से नहीं दिखता था। आज हमारे को वो सब चीज़ दिख रहा है। कार्यक्रम एकदम सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, और जनता जागरूक है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जय भाजपा, विजय भाजपा। ये बताइए तो क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, वो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक करीब कार्यकर्ता हूँ गांव का, लेकिन मैं अनर्गल किसी पार्टी के शब्द नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं कर रही है, वो ऐसा नहीं कर रही है। तुमने क्या किए उसको 70 साल तक देखा गया, जनता देख रही है। अब मैं अकेला क्या गिनाऊं? ये तो पूरा पब्लिक जान रही है आज कि क्या हुआ पहले। आज तक ये, आज ये देन जो आई है 275 करोड़ का, आज हमको उद्घाटन मिला यहाँ पर स्पीड साइड, प्रेस्टेज साइड का, बगली घाट का, और ऐसे ऐसे सातनारी के ऐसे कार्यक्रम कब तक के, कब से विलंबित थे, कब से पेंडिंग थे, कब से मांग कर रहे थे हाथ जोड़ के किसान भाई लोग। लेकिन आज उन किसानों की आमना पूर्ति होने लगी, मटेरियल गिरने लगा, कार्यक्रम शुरू हो गया। शेरपार से खरसपड़िया परसोड़ा सिलगी की रोड कब से गड्ढे गड्ढे थे, दिख रहा था, लेकिन आज पूरा काम चालू है। तो भाई कथनी और करनी, जब करनी दिख रही है तो ऐसी सरकार को नहीं चुनेंगे तो हम कैसी सरकार को चुनेंगे? क्या लग रहा है जो सनातन पर टिप्पणियां कांग्रेस गठबंधन की तरफ से हो जाती हिंदू हैं, और हमको हमारा गर्व है कि हम सनातनी हैं। तो हम अपने सनातन की रक्षा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी पार्टी है कि आज सनातन की रक्षा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की गठबंधन की तरफ से तो सनातन को खत्म करने की बात की जा रही है। देखिए, हाँ नहीं, ठीक है भाई साहब। एक कौवा अगर दांत कटर लेता है ना तो ढोर नहीं मरता, ये हमारे गांव की कहावत है। एक कौवा ना अगर कटर भूखा गया है, वो भूखा गया है, अगर वो दांत कटर ले मंडेरी में बैठ के, तो वो ढोर नहीं मर जाता। तो कहने का मतलब है कि कौवा अगर दांत कहते तो ढोर नहीं मरता। भैया ये सब पाखंड है, ऐसा कहनावत ये जो है, ये कहनावत है, वहाँ तक ही सीमित है। काम करके दिखाए, काम करके जो दिखाएगा, जिसका काम दिखेगा वो बिकेगा। क्या लग रहा है भाई साहब, जो कांग्रेस की भाषा है, जो वो कांग्रेस बात कह रही है, उस पर कितनी मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है कि श्राद्ध हो गया मामा का? नहीं, जब किसी के अंतिम हो जाता है, उसको समझ नहीं आता तो बौखला जाता है, कुछ के कुछ बोलते रहता है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है सामने क्या है, इसीलिए कह रहा है कि बीजेपी का श्राद्ध मनाना है। नहीं, बीजेपी का श्राद्ध नहीं होगा। हम 17 को वोट करेंगे नवंबर को, और 3 तारीख को कांग्रेस का श्राद्ध मनाएंगे। तो क्या मुद्दों पर बात नहीं कर रही कांग्रेस? क्या यही उस पर मुद्दे बचे हैं कि अनाप शनाप कुछ भी बोले? नहीं, अभी तक के वो किस मुद्दे पे बात कर रही थी जिनका कोई यहाँ पर किसी पब्लिकों को किसी प्रकार का समझ नहीं आया। झूठ पे झूठ, वादे पे वादे करते रहे। और हम जब बीजेपी की सरकार को देखते हैं, जब से चला रही है, आज घर से लेके शहरों तक, जहाँ पर हमको रोड नहीं थी, जहाँ पर हम कोई स्टूडेंटों के लिए स्कूल भवन नहीं थे, यहाँ तक के स्वास्थ्य विभाग
के लिए भवन नहीं थे, आज परसवाड़ा में अच्छे से अच्छा बना के दे दिए। सब बदलाव हुआ है। जी, अच्छा सा आपको क्या लगता है जो बात चल रही है, जो मुद्दा शुरू हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को ऐसे समय में टिकट दिया कि पहले ही श्राद्ध कर दिया, तो उस बात को लेकर मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है? मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वो जानती है कि विकास के साथ जो काम कर रहा है उसके साथ जनता विकास के साथ है। और ये जो बीच में जो बातें आ रही है कि इनकी श्राद्ध कर रहे हैं, इनका तो आदतन काम है कांग्रेसियों का, कुछ भी करते रहना, कहीं पुतला फूकना, कहीं कुछ भी करते रहना। और भाजपा जवाब कैसे देगी ये बताइए? जनता जवाब देगी ना, इसका परिणाम आपको 17 तारीख के बाद में मिल जाएगा। 17 को क्या होगा फिर? अरे 17 को मत के माध्यम से जनता जवाब देगी उन्हें। आज विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या इससे जनता अछूती है क्या? परसवाड़ा में इतिहास में पहली बार ऐसा विकास हुआ है जो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं परसवाड़ा का विकास को। आज हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ परसवाड़ा में कैसी व्यवस्थाएं रहती थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात करें, किसी भी व्यवस्था की बात करें, हम हर जगह सुधार आया है। प्रशासनिक अमला आम जनता को दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम वो करेंगे तो सरकार के माध्यम से हमारे बारे में शिकवा शिकायत हो जाएगी। ये सब बंद हो चुका। सब बंद हो चुका है जी। तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी मतलब धराशायी हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। करने का मन बनाया पिछली बार भी तो पिछली बार तो उनकी सरकार थी सत्ता, और यहाँ से विधायक रहा मधु भगत। इसके बाद 2013 में विधायक बना, 2018 के चुनाव में क्या आया परिणाम? 3 नंबर पे। अब तो इस बार वो सत्ता में भी नहीं है, तो कौन सा नंबर जाएगा? 5-6 खत्म। तो कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार है लोग? तैयार है। क्या लग रहा है भैया आपको? पूरी तरह से तैयार हैं कांग्रेस को जवाब देने के लिए। लेकिन वो मामा का श्राद्ध कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो श्राद्ध तो कांग्रेस वालों का होगा और कांग्रेसियों का होगा। श्राद्ध हमारा नहीं होता, हम जीत करके आएंगे और पूरा बहुमत से जीतेंगे।